कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ललितपुर पहुंचकर मृतक किसानों के परिजनों के साथ शुक्रवार को मुलाकात की। नया गांव के 50 वर्षीय एक किसान की उर्वरक की दुकान के बाहर कतार में खड़े होने के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि वह 2 दिन से खाद खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस महासचिव ने किसान के घर में लगभग 40 मिनट बिताए और परिवार को आश्वासन दिया कि वह न केवल उचित मंच पर इस मुद्दे को उठाएंगी बल्कि हर संभव मदद भी करेंगी। उन्होंने अन्य किसानों से भी मुलाकात की जिन्होंने उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। ललितपुर में किसानों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि समूचे बुंदेलखंड में किसानों की खाद की कालाबाजारी हो रही है। बोरियों में पहले के मुकाबले कम खाद दी जा रही है, लेकिन उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये किसान क्या करेंगे? किसानों की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा। जो ये 4 परिवार हैं, इनमें से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े 1-2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है। अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि 1 बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए 1 बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है, तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो हमें क्या करेंगे बताओ? अब इनकी इतनी समस्याएं हैं और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार की कुव्यवस्था जो उपजी खाद की कमी के चलते लाइन में खड़े किसानों की मृत्यु हो गई थी। सभी किसानों ने खेती के लिए भारी भरकम कर्ज लिए थे और सरकार की नीतियों के चलते कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। खाद न मिलना, मुआवजा न मिलना और फसल बर्बादी से किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। इससे पहले ललितपुर के लिए रवाना होते समय प्रियंका गांधी ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कुलियों से भी बातचीत की थी। कुलियों ने उन्हें उन चुनौतियों से अवगत कराया जिनका वे सामना कर रहे हैं और कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार की लापरवाही के कारण उन्हें जो आर्थिक झटका लगा है उस बारे में भी जानकारी दी। कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और कांग्रेस कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है यूपी सरकार पर निशाना साधने का। IANS रिपोर्ट।